कय्यूम की बीवी का बुरा हाल हो चुका था, दिमाग भी खराब हो चुका था। उसके छोटे छोटे बच्चे थे, किसी एक को भी अगर सांप डस लेता तो लेने के देने पड़ जाते। इसके आगे वो कुछ सोचना ही नहीं चाहती थी। कय्यूम ने बच्चों से कहा कि वो किसी ऊंची चीज पर खड़े हो जाएं और जब तक मैं न कहूं तब तक नीचे मत उतरना। बच्चों ने सर हिला दिया और कुर्सियों पर चढ़कर खड़े हो गए। कय्यूम की बीवी ने किचन से ही बड़ा सा एक चम्मच पकड़ लिया और हाथों में लेकर आगे बढ़ने लगी। वो सांप अभी भी वैसे ही फन फैलाए खड़ा था। कय्यूम की बीवी एक तरफ खड़ी हो गई और नजरें सांप पे जमा दी। सांप शायद अभी अपना हदफ ढूंढ रहा था कि इतने में कय्यूम की छोटी बेटी रानिया को वॉशरूम आ गया, यानी कि बाथरूम आ गया। वो नीचे उतरकर वॉशरूम जाने लगी। सांप ने जो ये हरकत देखी तो रानिया की तरफ बढ़ने लगा। कय्यूम की बीवी के तो औसान ही खता हो गए। उसने कुछ भी सोचा और ना समझा। वह घोटना सांप के सर में दे मारा। सांप के सर से खून निकला और कय्यूम की बीवी ने घोटना भी वहीं जमीन पे फेंक दिया। तो बच्चों ने चीखें मारनी शुरू कर दी और माँ के गिर्द दौड़ के लिपट गए। कय्यूम की बीवी ने उन तीनों को साथ लगा लिया और खौफ भरी नजरों से सांप की तरफ देखने लगी, जिसमें से अभी भी जान बाकी थी। बच्चों का शोर शराबा सुनकर कय्यूम भी उठकर बाहर आ गया। उसने जब बच्चों और उसकी बीवी को यूं खड़े देखा तो ठिठक गया और जब उनकी नज़रों के ताक़ुब में देखा तो उसका ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का सांस नीचे ही रह गया। ये क्या किया तुम लोगों ने? कय्यूम तो जैसे अपना सर पीटने लगा। मैंने मार दिया, बच्चों को डसने वाला था ये सांप, कय्यूम की बीवी ने कहा। तो कय्यूम रोने लगा। ये क्या किया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। कय्यूम रो रो कर रोते हुए यही कह रहा था। वो सांप अब बेदम हो गया था, उसकी जान खत्म हो गई थी। क्या हुआ कय्यूम, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मुझे कुछ बताएं तो सही। कय्यूम की बीवी ने जैसे ही मिन्नत की तो कय्यूम रोते हुए उसे सारी तफसील बताने लगा, जिसे सुनकर उसकी बीवी भी परेशान हो गई कि अब क्या होगा। अगर जो शाजिया अपने बच्चों से मिलने आ गई तो क्या होगा। इस तवक्के के आगे दोनों मियाँ बीवी की सोच बंद हो चुकी थी। दोनों को कोई रास्ता सुझाई नहीं दे रहा था, लेकिन फिर भी कय्यूम ने उसकी बीवी को हौसला दिया और कहा कि कोई बात नहीं, तुमने जो किया अपनी औलाद की बेहतरी के लिए किया। कय्यूम ने बाकी दोनों सांपों को ढूंढकर थैले में डाला और थैला एक तरफ स्टोर में संभाल कर रख दिया। अगले दिन शाजिया का फ़ोन नहीं आया। कय्यूम ने तो इतनी दुआएं की थी कि अभी कुछ दिन वो अपने बच्चों को याद ही ना करे तो अच्छा होगा। अभी आज का दिन तो गुजर ही गया था। अगले दिन कय्यूम फिर रिक्शा लेकर निकल गया, लेकिन जैसे ही दोपहर के 3 बजे कय्यूम को उसकी बीवी का फ़ोन आया और उसने उसे जल्दी घर आने को कहा। कय्यूम परेशान हो गया और भागम भाग करके घर पहुंचा तो देखा शाजिया घर आई हुई थी। कय्यूम शाजिया को देखकर हक्का बक्का रह गया। उसे नहीं याद पड़ता था कि उसने कभी शाजिया को घर का पता बताया हो, तो क्या वह खुद ही इस तक पहुंच गई। कय्यूम ने परेशानी से सोचा, बाजी आप यहाँ कैसे? कय्यूम ने शाजिया को देखकर ताज्जुब से कहा तो वो कहने लगी, मैं बच्चों से मिलने आई हूँ। कय्यूम के पूछने पे शाजिया ने जैसे ही ये बोला तो कय्यूम के रंग उड़ गए, बल्कि कय्यूम की बीवी जो थी उसका भी रंग सफ़ेद पड़ गया। लेकिन कय्यूम हंसते हुए कहने लगा, बाजी बच्चे ठीक हैं, बिल्कुल आप परेशान मत हो। क्या आपको मुझ पे यकीन नहीं है बाजी? कय्यूम ने कहा तो शाजिया कहने लगी, एतमाद ही तो है जो मेरे बच्चे तुम्हारे हवाले किए थे। अब चलो जल्दी से मुझे बच्चों से मिलवा दो, मैं फिर वापस जाऊंगी। शाजिया ने कहा तो कय्यूम नजरें चुराता शाजिया के पास सांप के बच्चों वाला थैला ले आया। उसने थैला खोलकर पिटारी शाजिया को दे दी और जैसे ही शाजिया ने उसे खोला तो उसे जैसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। कय्यूम, एक बच्चा किधर है? ये तो 2 ही हैं। शाजिया ने हैरत से पूछा, लेकिन कय्यूम और उसकी बीवी ने कुछ नहीं बोला। तो शाजिया जैसे एकदम गुस्से से अपना नागिन रूप में आ गई और फन फैलाकर कहने लगी, मुझे बताओ कि मेरा बच्चा कहाँ है, नहीं तो मैं तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। शाजिया ने फुंकारते हुए कहा। तो कय्यूम ने उसे सब कुछ सच सच बता दिया, जिसे सुनकर शाजिया पहले तो बहुत हैरान हुई और फिर गुस्से में फुंकारती वह उसकी बीवी के जिस्म के इर्द गिर्द खुद को लपेटने लगी और अपना फन बिल्कुल उसकी बीवी के यानी कय्यूम की बीवी के बराबर कर लिया। कय्यूम की बीवी अब बिल्कुल बन चुकी थी। कय्यूम हैरत से दंग रह गया था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब शाजिया ये क्या चाहती है। शाजिया कहने लगी, तुमने मेरे बच्चे को मारा? शाजिया ने हैरानी से
अंदाज में कहा था और वो चीख भी रही थी। कय्यूम की बीवी बेचारी डरी हुई थी। वो कहने लगी, मुझे माफ़ कर दो, वो सब एक हादसा था, मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी, लेकिन वो मेरे बच्चों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा था, इसीलिए मुझे मजबूरन उसे मानना पड़ा। कय्यूम की बीवी ने फंसी फंसी आवाज़ में कहा तो शाजिया पे उसकी बात का कुछ असर ना हुआ, बल्कि उल्टा शाजिया ने अपना शिकंजा और कस लिया। कय्यूम की बीवी का अब दम घुटने लगा, उसकी दबी दबी चीखें बुलंद होने लगी। कय्यूम की बीवी के बड़े बेटे अरशद ने दरवाजे से ये मंजर देखकर चीखना शुरू कर दिया। कय्यूम ने भी शाजिया की मिन्नतें शुरू कर दी कि इसे छोड़ दो, हमसे गलती हो गई। शाजिया ने जो कय्यूम को गिड़गिड़ाते हुए देखा और उसके बेटे को चिल्लाते हुए, तो उसने एकदम से कय्यूम की बीवी को छोड़ दिया। कय्यूम की बीवी बेदम होकर नीचे गिर गई। शाजिया ने आगे बढ़कर इसी तरह अरशद को भी लपेट लिया और फिर वह एकदम गायब हो गई। वो अरशद को भी साथ ही ले गई थी। कय्यूम शाजिया को रोकता जब तक कि वो वहाँ से गायब हो गई। उसने तो कय्यूम की एक भी नहीं सुनी और अरशद को साथ लेकर चली गई। कय्यूम की बीवी रोने लगी और रोते रोते कय्यूम के साथ लग गई। कय्यूम और उसकी बीवी को तसल्ली देने लगा, ताहम उसे खुद बहुत परेशानी थी कि अब क्या होगा, कहीं शाजिया अरशद को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। शाजिया के दोनों बच्चे अभी कय्यूम के पास ही थे, इसलिए कय्यूम को थोड़ी तसल्ली थी कि अभी शाजिया अरशद को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। कय्यूम की बीवी ने फिक्रमंदी से कहा, नहीं, अभी वो ऐसा नहीं करेगी, क्योंकि उसके 2 बच्चे हमारे पास हैं, वो हर सूरत में अपने बच्चों के बारे में सोचेगी। कय्यूम ने ज़रा लापरवाही से उसकी बीवी को जवाब दिया, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो अपनी परेशानी जाहिर करेगा तो उसकी बीवी और ज़रा परेशान हो जाएगी। कय्यूम ने बहाने से उसकी बीवी को कहा कि मेरे लिए चाय बना के लाओ और फिर मैं किसी बाबा या आमिल का पता करता हूँ जो हमें इस मुसीबत से निकाल सके। कय्यूम की बीवी सर हिलाते हुए उठ खड़ी हुई। कय्यूम की बीवी के जाते ही इधर कय्यूम के चेहरे पर गहरी परेशानी के आसार नजर आने लगे। कय्यूम को अभी वक्ती तौर पे इसका कोई हल नजर नहीं आ रहा था, सिवाय इसके कि वह किसी बाबा जी या कोई आमिल से बात करके देखे। कय्यूम एकदम उठा और फौरन बाहर निकल गया। उसे याद आया था कि उसके दोस्त अली के साथ भी कुछ अरसा पहले कुछ इसी तरह का हादसा पेश आया था, मसला हुआ था, तो उसी ने किसी बाबा जी की खिदमत हासिल की थी। अब वह बिल्कुल ठीक था, इसीलिए उसने अली के पास जाने का फैसला किया। अली उसे बाहर अपनी दुकान पर ही मिल गया था। उसने सलाम दुआ के बाद अली से कहा, मुझे तुम्हारे 10 मिनट चाहिए, एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। दुकान पे इस वक्त ग्राहक बहुत सारे मौजूद थे। अली ने उसे अंदर बैठने का कहा और वो जल्दी जल्दी ग्राहकों को निपटाने लगा। ग्राहकों से फारिग होकर अली कय्यूम के पास आन बैठा और पूछने लगा, हाँ भाई शहजादे, बता फिर क्या मसला है, तू क्यों इतना परेशान है? अली ने कय्यूम के कंधे पे हाथ मारते हुए कहा। कय्यूम तो पहले ही बहुत परेशान था। खट से उसने सारा माजरा कह सुनाया। सारी बात सुनकर अली हैरत और खौफ से दंग रह गया। इसका एक ही स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में। अगर आप भी अपनी ज़िंदगी कोई सच्ची कहानी या फिर अपनी कोई स्टोरी हमारे चैनल से शेयर करवाना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि आपकी रियल स्टोरी हम अपने चैनल से शेयर करें, तो हमें कांटेक्ट करें हमारे फेसबुक और इंस्टा पेज माई स्टोरी बुक पर। फेसबुक और इंस्टा पेज पर हमसे जुड़ें और हमें अपनी स्टोरी ज़रूर शेयर करें।